चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प विश्लेषण। शैडोज इन द डार्क की उन 10 खौफनाक कहानियों का जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम सिर्फ इन डरावनी कहानियों को सुनने नहीं वाले हैं, बल्कि उन नियमों और पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो इस पूरे सोर्स मटेरियल में खौफ का असली कारण है। तो बिना किसी देरी के इस अंधेरी दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन कहानियों में खौफ के पीछे का विज्ञान क्या है। कहा जाता है कि कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, पर उनके अंदर ऐसे राज छुपे होते हैं जो किसी की भी रूह कंपा दें। मतलब असली डर तब नहीं लगता जब कोई किसी पुराने भूतिया महल में हो, बल्कि डर तो तब लगता है जब हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल सामान्य लगने वाली जगह अचानक से एक भयानक रूप ले लेती है। कैसे एक आम जिंदगी के बीचों बीच एक अनजाना खतरा छुपा होता है, ये लाइन उस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। इन सभी कहानियों का जो मेन प्रेमिस है वो एक ही है, ऑर्डिनरी बाउंड्रीज हाइड अनइमेजिनेबल टेरर। साधारण से दिखने वाली हदें या बाउंड्रीज अकल्पनीय खौफ को छिपाए रखती हैं। जब जब किरदारों की क्यूरियोसिटी यानी कुछ नया जानने की इच्छा उनकी सावधानी पर भारी पड़ती है ना, तो उन्हें इसकी बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। उन हदों को पार करने का सीधा सा मतलब है तबाही को दावत देना। डोमेन 1, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। चलिए पहले उन जगहों का सच जानते हैं जहां जाने की सख्त मनाही होती है। जरा सोचिए, एक तरफ है कोई भी एक बिल्कुल नॉर्मल और सेफ कमरा, और दूसरी तरफ है वो शापित जगह जैसे होटल का कमरा नंबर 307 या फिर रोहित के घर की वो पुरानी अटारी। रोहित की कहानी में एक लकड़ी का दरवाजा था जिस पर खरोच के निशान थे और स्पष्ट लिखा था, इसे कभी मत खोलना। इसी तरह होटल में राहुल को 307 से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई थी। लेकिन होता क्या है, इन वार्निंग्स को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है और बस यहीं से तबाही का पहला कदम उठता है। ये विनाशकारी सिलसिला हमेशा एक फिक्स पैटर्न पर चलता है। रोहित और राहुल दोनों ने अनजाने में बिल्कुल यही सेम रास्ता चुना। स्टेप 1, पहले कुछ अजीब सी आवाजें आना, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। स्टेप 2, स्पष्ट चेतावनियों को एकदम सिरे से नकार देना। स्टेप 3, वो बंद दरवाजा आखिरकार खोल देना। और लास्ट में क्या होता है, उस डरावनी शक्ति के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाना। जब कोई उन हदों को पार कर लेता है ना, तो उसका अंजाम इस एक भयानक लाइन में झलकता है, नाउ यू विल स्टे हियर टू, यानी अब तुम भी यहीं रहोगे। रोहित जब अटारी में फंसा तो उसे एक जली हुई लड़की गुड़िया के रूप में दिखी जिसने उसे वहीं कैद कर लिया। दूसरी तरफ होटल रूम 307 में राहुल को छत से लटकी हुई एक औरत मिली जिसकी आंखें खुली थीं। ये इस बात का सबूत है कि एक बार इन डोमेन्स में दाखिल हो गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरा डोमेन, ट्रेसपासिंग इन द डार्क। उन जगहों पर घुसपैठ करना जो सिर्फ मुर्दों या वीराने के लिए छोड़ दी गई हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, किरदारों के इरादे ही उनकी बर्बादी का असली कारण बनते हैं। एक पुराने बंद पड़े स्कूल में कुछ दोस्त सिर्फ एक डेर पूरा करने जाते हैं और वहां उनका सामना होता है खून बहाती हुई एक बच्ची से। कब्रिस्तान में अपनी बहादुरी साबित करने के चक्कर में एक सड़े हुए मुर्दे से मुलाकात हो जाती है। और जंगल में कैंपिंग, वहां एक लंबा लाल आंखों वाला शैतान मिल जाता है। मजे और थ्रिल की तलाश पल भर में खौफनाक ताकतों से टकराव में बदल जाती है। कब्रिस्तान वाली कहानी का ये डायलॉग, Why did you disturb us? यानी हमें डिस्टर्ब क्यों किया, ये पूरी घुसपैठ वाली थीम को एकदम परफेक्ट तरीके से बयान करता है। वो दुनिया इंसानों की नहीं है, वहाँ रहने वाली ताकतें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन इंसानी दखलंदाजी ने उन्हें जगा दिया और बिना बुलाए मेहमान बनने का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। इन डरावने एनकाउंटर्स के बाद जो सबूत बचते हैं वो और भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। कैमरा मिलता है तो उसमें सिर्फ चीखें रिकॉर्ड होती हैं। जंगल में सिर्फ फटे हुए टेंट और छोड़े गए बैग्स मिलते हैं, और जो लोग बचकर वापस आ भी जाते हैं वो हमेशा के लिए अपनी बोलने की क्षमता खो बैठते हैं। ये घटनाएं सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है, ये बहुत गहरे और स्थायी निशान छोड़कर जाती हैं। तीसरा डोमेन, द विचिंग आवर। रात 3 बजे का समय और अंधेरे से आने वाली वो अजीब आवाजें। रात के साये में डर किस तरह धीरे धीरे बढ़ता है, इसका एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है। अर्जुन और अमन की कहानियों ने रात 12 बजे सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, एकदम सन्नाटा। फिर 2 बजे के आसपास भारी सांसों और अजीब सी आवाजों का सिलसिला शुरू होता है, और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं वो डरावनी ताकतें ऐसा सीधा संपर्क बनाती हैं जिससे बचा ही नहीं जा सकता।
ये टाइमलाइन एक बहुत सख्त नियम की तरह काम करती है। और यहीं से निकल कर आता है सर्वाइवल का सबसे बड़ा रूल, द अल्टीमेट मिस्टेक, एक्नॉलेजिंग अ वॉइस फ्रॉम द डार्क। अंधेरे से आने वाली आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे, अगर उस पर रिएक्ट किया या उसे पहचान दी तो समझ लीजिए मौत तय है। आवाज का आना खतरा है, लेकिन उस आवाज को जवाब देना अपनी बर्बादी के कागज पर दस्तखत करने के बराबर है। अर्जुन की कहानी इस नियम को रोंगटे खड़े कर देने वाली तरीके से समझाती है। रात 3 बजे उसे अपनी माँ की आवाज आती है, जबकि माँ तो शहर से बाहर थी। फिर भी वो खिड़की से पूछता है कौन है, और जैसे ही वो ये गलती करता है, एक उल्टी लटकी हुई जली औरत सामने आ जाती है और कहती है नाउ यू हैव आंसर्ड, यानी अब तुमने जवाब दे दिया। मौन ही एकमात्र सुरक्षा थी जो टूट चुकी थी। चौथा और शायद सबसे अजीब डोमेन, रिफ्लेक्शंस ऑफ टेरर। जब रोजमर्रा के गैजेट्स ही मौत का दरवाजा बन जाएं। एक नॉर्मल आईना क्या करता है, सिर्फ अक्स दिखाता है, लेकिन करण ने जो पुराना एंटीक आईना खरीदा था, उसने फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। रात 2 बजे जब करण ने उसमें देखा तो आईने में उसका अक्स था ही नहीं। उसकी जगह एक काली आंखों वाली अनजान हस्ती आईने के अंदर खड़ी मुस्कुरा रही थी, और उसका हाथ अचानक आईने से बाहर आ गया। यह दिखाता है कि कैसे साधारण सी दिखने वाली चीजें दूसरी दुनिया का पोर्टल बन सकती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इन ताकतों से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसे दोस्त का फोन आना जो 2 साल पहले मर चुका हो, या फिर खुद के फोन में अपनी ही सोते हुए फोटो मिलना जो किसी अनजान साये ने खींची हो, और विकास के लैपटॉप पर वो शापित इंटरनेट वीडियो जो अपने आप प्ले होने लगता है। ये सारे उदाहरण चीख चीख कर बताते हैं कि बुराई डिजिटल दुनिया के जरिए भी अपना शिकार बना सकती है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। विकास सिर्फ इंटरनेट पर एक वायरल डरावना वीडियो देख रहा था। उसे लगा कि वो तो बस एक दर्शक है, लेकिन क्या होता है जब वो स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं अचानक आपको वापस घूरने लगे। ये जो ट्विस्ट है ना, ये पूरी कहानी का नजरिया ही बदल कर रख देता है। वीडियो की स्क्रीन पर जब ये खौफनाक मैसेज उभर कर आता है, आई कैन सी यू, यानी मैं तुम्हें देख सकता हूं, तो वो गैजेट पूरी तरह से एक जानलेवा जाल बन जाता है। कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं और वीडियो के अंदर की परछाई असल कमरे में आ जाती है। अगले दिन सिर्फ लैपटॉप चालू मिलता है जिस पर वो वीडियो लूप में चल रहा होता है। इन गैजेट्स के श्राप से बचना लगभग नामुमकिन सा दिखाया गया है। द अल्टीमेट टेक अवे। तो अब जब हमने इन सारी कहानियों और इनके पैटर्न्स को डिकोड कर लिया है, तो चलिए देखते हैं इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है। सोर्स मटेरियल के आधार पर ये वो सर्वाइवल रूल बुक है जिसे इन कहानियों के किरदार समझ ही नहीं पाए। पहला, चाहे वो दरवाजे पर लिखी चेतावनी हो या किसी बुजुर्ग की नसीहत, उसे कभी इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, थोड़े से थ्रिल के लिए वीरान या शापित जगहों पर ट्रेसपास मत कीजिए। तीसरा, आधी रात के बाद अगर कुछ अजीब हो तो चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। और चौथा, पुरानी अननेचुरल और शापित चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन सारी बातों का सबसे बड़ा सबक यही है कि आम जीवन में हम मानते हैं कि कुछ नया जानने की इच्छा एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन कहानियों की दुनिया में क्यूरियोसिटी कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाती। यहाँ ये सीधे तौर पर एक जानलेवा गलती है। जो कोई भी रहस्य के पीछे भागता है ना, वो हमेशा के लिए उसी रहस्य का हिस्सा बनकर रह जाता है। और आखिर में ये विश्लेषण इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त होता है। इन कहानियों में जो गलतियां हुई वो इंसान की फितरत के हाथों मजबूर होकर हुई। तो जरा सोचिए, अगर आज रात ठीक 3 बजे किसी अनजान नंबर से फोन बजे तो क्या समझदारी जीतेगी, या फिर एक बार फिर से इंसानी जिज्ञासा भारी पड़ जाएगी? सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उन संकेतों और चेतावनियों पर हमेशा ध्यान बनाए रखें।